नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, आपका टीएसटी पीएचटी पीआरटी वाला जो आपका जनवरी में होने की जिसकी संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये करने वाले हैं। और अगर आप एस्टेट के अलावा एचएससी के अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका सीईटी वाला एग्जाम है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और जिसमें हमने सबसे पहले हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है, और उसके बाद फिर हम आपके अन्य जो सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे। और इसके साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी एचपीएससी के द्वारा पीजीटी वाला इंटरव्यू दिया था तो उनके मार्क्स आ चुके हैं। और अगर आपने मार्क्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, इसमें जाकर आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। तो एक नंबर वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमने यहाँ पर लिए हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन के बाद हरियाणा के बुजुर्गों को किस योजना के तहत रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। तो कौन सी थी ये जो योजना चलाई गई थी जब वो श्री राम मंदिर बना था, उस समय बहुत प्रसिद्ध भी हुआ था। तो ये थी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसके तहत ये करवाने का जो है यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस गाँव में लाडो पुस्तकालय बनाया जाएगा। तो कौन सा है, सरसोदा गाँव में। नेक्स्ट आया है हरियाणा में राज्य स्तरीय सांझी उत्सव 2023 में प्रथम जो पुरस्कार जीता था, तो कौन थी ये, इनका नाम है मंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में किस खिलाड़ी ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। तो कौन थे ये, रेवाड़ी के प्रियांशु यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में किस स्थान पर भगवान परशुराम चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन किया गया है। तो कैथल में सापन खेड़ी गाँव है, वहाँ पर। कैथल को किस नाम से जाना जाता है, कपिल स्थल के नाम से भी, तो ये वहाँ पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा सरकार ने किन जिलों में ग्रामीण संवर्धन व शहरी जल सीवरेज बरसात योजना के तहत 50 करोड़ रुपए से अधिक 16 नई परियोजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है। तो कौन से जिले हैं, तो ये गुड़गांव, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर और महेंद्रगढ़। तो जहाँ पर शहरी जल सीवरेज बरसात योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक 16 नई परियोजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है किसने घोषणा की है कि हरियाणा में सिंगल स्पोर्ट्स के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे जनवरी फरवरी में, तो उस समय खट्टर थे, तो इन्होंने बनाई थी, क्योंकि अब तो नायब सिंह सैनी है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा में कौन सा नया पोर्टल शुरू किया गया है, गुरु पोर्टल, जिस पर क्लिक करते ही सभी विभागों के पोर्टल खुल जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है। तो हरियाणा परिवहन विभाग के द्वारा, तो अनिल विज है जिसके अब तो इनके अंडर आता है हरियाणा विभाग, ये परिवहन विभाग। तो पहले की बात है उस समय तो किसी और दूसरे के पास था। तो किस विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो लॉन्च किए हैं, तो ये हरियाणा परिवहन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रितों को कैशलेस की सुविधा का तोहफा दिया था। तो जो इसमें वर्तमान में जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने। इसके बाद हरियाणा में कितने लोगों को 372 करोड़ रुपए की पानी के बिल माफ किए गए हैं। तो कितने, 29 लाख लोगों के। इसके बाद है हरियाणा कब से कब तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का घोषणा की है, लक्ष्य रखा है सब, तो 11 से 17 जनवरी। इसके बाद है हरियाणा में किस स्थान पर यूनो मिंडा लिमिटेड 1100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अपना मेगा प्रोजेक्ट लगाएगा। तो कौन सा स्थान है, खरकोंदा। कौन, यूनो मिंडा लिमिटेड। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में वर्तमान में जो लिंग अनुपात है कितना है। वैसे तो 2011 वाला आता है, तो क्योंकि करंट वाले क्वेश्चन है तो अब वाला पूछा जा सकता है, तो इस समय 916। इसके बाद है हरियाणा में जो आयुष्मान चिरायु जो योजना है, इसके तहत कितने मरीजों का इलाज हो चुका है, 9 लाख लोगों का। तो 5 लाख तक का जो मुफ्त इलाज इसमें दिया जाता है। इसके बाद है किस शहर में लद्दाख भवन बनाया जाएगा, कहाँ पर, चंडीगढ़ में। और ये पिज़्ज़ा जो एटीएम है वो भी वहीं पर लगा है, चंडीगढ़ में। इसके बाद है किस खिलाड़ी ने जर्मनी में आयोजित क्रॉस कंट्री स्कीइंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। तो कौन से खिलाड़ी हैं, तो जींद के उचाना की बेटी है विकास
राणा। तो ये क्रॉस कंट्री स्कीइंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में किस जिले में 263वां शौर्य दिवस मनाया जाएगा? तो पानीपत जिले में 14 जनवरी को, और हाल ही में पानीपत से सहेली सखी जो योजना है वो भी चलाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो बेटी बचाओ बेटी जो था वो भी पानीपत से ही चलाया गया था। तो ये 263वां शौर्य दिवस में ये मनाया गया, तो ये भी पानीपत में है। इसके बाद हरियाणा में किन जिलों में जन्म देने वाली लड़कियों की संख्या में गिरावट आई है? तो ये सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, रोहतक, जींद और चरखी दादरी। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में किस योजना के तहत 496 लाभार्थियों को 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 3,86,80,000 की सहायता दी जा चुकी है? तो ये जो भीमराव अम्बेडकर जो आवास नवीनीकरण योजना है इसके तहत। नेक्स्ट है, हरियाणा में हिसार जिले का एयरपोर्ट किस महीने में शुरू किया जाएगा? तो ये अप्रैल का महीने में ऐसा माना गया था। इसके बाद हरियाणा में पर्यावरण पर्यटन नीति के तहत कितने रामसर स्थल शामिल हैं? तो कितने? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में कुंड की खुदाई के दौरान लोहे व पत्थर की जो प्राचीन वस्तुएं हैं ये मिली हैं? तो चरखी दादरी का गांव है कालीधरणी, वहां पर। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो ये 3 थे। हिसार की पहलवान अमित पंगाल, सोनीपत के पहलवान है सुनील मलिक और जज्जर के दीक्षा डागर। तो ये 3 है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जीवन व चिंतन पुस्तक का जो विमोचन किया गया है किनके द्वारा? जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर खट्टर, उनके द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने समिट में हिस्सा लिया था, तो ये था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में स्वच्छता अभियान रैंकिंग में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा मिला है? 14वें नंबर का। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, 5500 साल पुराना अग्निकुंड किस गांव से मिला है? तो पुनाल गांव से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की पहली टीबी मुक्त जो पंचायत है ये किसे घोषित किया गया है? तो थाने में किसैर, यहाँ पर। तो ये थाने की शेर है और पंचकुला का जो कालका खंड है उसमें आता है। पहले टीबी मुक्त जो पंचायत है इसे घोषित किया गया है, नाम भी ऐसा सही है सुनने में। तो ये शेर है, शेर। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले से मिशन 60,000 की शुरुआत की है? तो कहाँ से की है? कुरुक्षेत्र से। इसके बाद टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत हरियाणा के कितने खिलाड़ी बाहर विदेशों में अभ्यास करेंगे? तो ये है दीपक पूनिया, आंसू और रोनित शर्मा। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने जिलों में सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम शुरू की जाएगी? तो ये रेवाड़ी और रोहतक, दोनों ये आसानी से याद रख सकते हैं, रारा है दोनों में, रेवाड़ी रोहतक। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल जेल है, जैसे उससे भी आप याद रख सकते हैं, सोनारिया जेल, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद हरियाणा के किस जिले की महिलाओं ने संसद भवन का भ्रमण किया व उपराष्ट्रपति से मुलाकात भी की? तो ये है हरियाणा की, मतलब हिसार की। नेक्स्ट है, साल 2024 का जो सूरज कुंड मेला था उसका उद्घाटन किया था, तो जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा। इसके बाद हरियाणा ने कौन से साल तक सड़क हादसों में मौतों को 50% से कमी करने का जो लक्ष्य है ये रखा है? तो कौन से साल तक? तो ये है 2030 तक। इसके बाद पंचकुला में बनने वाला जो मेडिकल कॉलेज है इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो किसके? डॉक्टर मंगल सेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हाल ही में किस जिले में द्वितीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया? तो पंचकुला का जो सेक्टर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस गांव के लिए हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए सरकारी बस शुरू की है? तो करनाल का जो जरीफाबाद स्कूल है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में कब सूचक दिवस घोषित किया गया है? तो 22 जनवरी को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को बुनियादी ढांचे के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है? तो 797.47 करोड़ की। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में हिमाचल भवन बनाया जाएगा? तो कहाँ पर? पंचकुला में। नेक्स्ट है, सेल्फी विद डॉक्टर फेम अभियान में जींद जिले के पूर्व सरपंच सुनील जागरान को हाल ही में किस स्थान के लिए गणतंत्र दिवस पर शामिल होने के निमंत्रण पत्र मिला है? तो ये दिल्ली है। इसके बाद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नेशनल हाईवे से बाउंड्री के लिए किस सेंटर मिनिस्टर से हाल ही में मुलाकात की? तो जो
ये सेंटर में जो है नितिन गडकरी परिवहन मंत्री, इनके साथ। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जो इसका ट्रायल जो है किस रेल मार्ग पर किया जाएगा, सोनीपत जींद रेल मार्ग पर। नेक्स्ट है हरियाणा के अभिनेता जो है रणदीप सिंह हुड्डा, तो इसने हाल ही में ये कौन से राज्य के लिए लासराम, ये नाम है इनका, इनसे विवाह किया है, तो ये मणिपुर की है। इसके बाद हरियाणा में द्विवर्षीय जल संसाधन योजना कब से लागू की गई है, 2023 से 25 तक, द्विवर्षीय जल संसाधन योजना। इसके बाद हरियाणा में गैस टीचर के महंगे भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, 4% की। नेक्स्ट है 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के किस जिले में हो रहा है, तो ये फरीदाबाद में, और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला भी होता है। इसके बाद हरियाणा में जनवरी 2024 से बुढ़ापा पेंशन व विधवा पेंशन कितने रुपए करने की घोषणा की गई थी, 3000 रुपये। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में मतदाता दिवस कब मनाया जाएगा, 25 जनवरी को। इसके बाद हरियाणा में अब किसके माध्यम से चालान भरे जाएंगे, पेटीएम के माध्यम से। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 1339 रुपये की। नेक्स्ट है किस कैटेगरी के रूप में हरियाणा राज्य के स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में मिला है, तो महत्वाकांक्षी जो राज्य है इसके रूप में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर थे, इन्होंने 26 जनवरी 2024 को किस जिले में तिरंगा झंडा फहराया था, तो कहाँ फहराया था इन्होंने, करनाल में। इसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किन जिलों में साइंस सिटी बनाए जाने की घोषणा की थी, तो फरीदाबाद, गुड़गांव में, और एक सिटी में 50 एकड़ में जो है बनाने की घोषणा हुई थी। इसके बाद किस जिले में अयोध्या के लिए आस्था ट्रेन चलाई जाएगी, तो हिसार से 8 फरवरी से। इसके बाद हरियाणा राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है, तो 5.30%। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मॉनिटरिंग एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ स्टोर्ड फूड ग्रेन किस स्थान पर विकसित किया गया है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट आ जाता है 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी की थीम थी, तो कौन थी, मेरी परिवार मेरी पहचान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में 60 अमृत सरोवर तालाबों के सौंदर्यीकरण को लोकार्पण किया था, तो फतेहाबाद के डुल गांव से 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र की 128वीं जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, ये रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 14 से 19 जनवरी को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जो आयोजित हुई थी मुक्केबाजी प्रतियोगिता, तो इसमें 70 किलोग्राम भार वर्ग में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था, तो नूह की तमन्ना ने। अगला क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में किसे सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में बाल पुरस्कार मिला है, तो 9 साल की गरिमा है जो कि नेत्रहीन है और महेंद्रगढ़ जिले की रहने वाली है, तो 9 साल की है गरिमा है। इसके बाद और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है एग्जाम में आपका पूछ लिया जाए क्योंकि छोटी उम्र में ही ये उपलब्धि हासिल की है इन्होंने। किस जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। इसके बाद है हरियाणा के जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय, तो किस जिले में एक यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे, तो झज्जर के पटौदा गांव में संस्कारम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को प्रेसिडेंट मेडल मिला है, तो 2 पुलिस हेडक्वार्टर में कार्यरत आईजी संजय कुमार और रेवाड़ी में कार्यरत आईजी राजेंद्र कुमार को। इसके बाद मिस्र में चल रहे ISSF शूटिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है, तो रिदम और उज्जवल मलिक ने, रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने ISS शूटिंग प्रतियोगिता में और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा की कितनी छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा पर चर्चा करेगी, मतलब पहले की है, तो ये 2 है। रोहतक के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोनौर की ममता और दूसरी है सिरसा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नाथुसरी कला की तनिषा, तो ये 2 है यहाँ पर बच्चे जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ जब परीक्षा पर चर्चा की है। इसके बाद है मुंबई में आयोजित 12वां जो इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म के रोहतक के बेटे कमलजीत की कौन सी फिल्म का चयन टॉप 100 में हुआ है, तो ममता। कहाँ का है, रोहतक का है कमलजीत। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल में गणतंत्र दिवस पर कितने साल बाद कमांडो ने बहु सीएम को सलामी दी, 12 साल के बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किस जिले में इलेक्ट्रॉनिक बस सिटी सेवा का शुभारंभ करेंगे? तो पानीपत से करेंगे। इसके अतिरिक्त 8 अन्य जिलों में भी यह सेवा शुरू की जाएगी। इसके बाद हरियाणा में अब तक कुल कितने मतदाताओं की संख्या है? तो 197, 25, 257। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में लोकसभा इंचार्ज किन्हें बनाया गया है? विप्लव देव को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मुख्यमंत्री हरियाणा आवास योजना में पहले चरण में कितने फ्लैट दिए जाएंगे? तो इसमें 50,000 रुपये, मतलब 50,000। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में कब बालिका दिवस मनाया गया? तो कब? 24 जनवरी को। नेक्स्ट आ जाता है, किस स्थान पर अप्रवासी भारतीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ सृजित किया गया है? कहाँ पर? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट आ जाता है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में ई लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए अपना पैतृक गांव के अधिकारियों को सौंप दिया है? तो कौन सा है? ये रोहतक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के किस जिले में हाल ही में मिशन कर्मयोगी के तहत नैतिकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अब तक कितनी कॉलोनियों को नियमित किया गया है? तो कितनी? 264। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कौन सी ऐप का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग ऐप। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में सरकार जो है इन्होंने किस विधेयक को मंजूरी दी है? तो हरियाणा मानवीय सड़क निपटान विधेयक 2024 को। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा था? तो तीसरे। हरियाणा ने 35 गोल्ड मेडल सहित 103 मेडल जीते थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। खेलों से भी एक क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा सरकार ने अंत्योदय जो आहार योजना है इसके तहत कितनी मजदूर कैंटीन शुरू की है? तो कितनी? 127। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो कार्यवाहक जज कौन बने हैं? गुरमीत सिंह संघवालिया। तो ये पूर्व थे, अब तो यहाँ पर बदल चुके हैं। इसके बाद है, सूरजकुंड मेले में कौन सा देश पार्टनर होगा? तो कौन सा? तंजानिया, जो ये हुआ था जनवरी उसमें फरवरी में। इसके बाद है, जो सूरजकुंड मेला था इसमें राज्य पार्टनर कौन सा था? गुजरात। इसके बाद है, 37वां जो सूरजकुंड मेला था उसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कौन सा नंबर का था? 37वां। किस यूनिवर्सिटी के साथ ICS ने समझौता हस्ताक्षर किया है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो महेंद्रगढ़ में है। इसके बाद हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को नाक मूल्यांकन के लिए A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ भूजल सहेली का सम्मान मिला है? श्रीमती रिंकू शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नंदलाल शर्मा। नेक्स्ट आ जाता है, किस यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी में पहला स्थान हासिल हुआ है? तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार को। इसके बाद है, देश में पहली बार किस राज्य में पुलिस शिकायत प्राधिकरण के राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है? ये कहाँ पर हुआ है? राष्ट्रीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण का राष्ट्रीय सम्मेलन। तो किस राज्य में हुआ है? तो हरियाणा में। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जो थे जगदीप धनखड़, तो इन्होंने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो नो इनक्रेडिबल ईयर हरियाणा सरकार। इसके बाद है, हरियाणा में सूखे तालाब के पानी के शुद्धिकरण के लिए कौन सा देश सहयोग करेगा? तो कौन सा? फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट का निर्माण होगा? कहाँ पर? यमुनानगर में। तो यहाँ पर एक पहले भी है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के सरकारी स्कूल में किस योजना के तहत दही पराठा दिया जाएगा? तो प्रधानमंत्री जो PM योजना है इसके तहत। इसके बाद है, हरियाणा के किस पहलवान ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेंगले कुश्ती 2024 में कांस्य पदक जीता है? तो ये कौन है? रवि दहिया। इसके बाद है, भारत के किस PGI ने कैंसर का इलाज बिना कीमो के ढूंढ लिया है? चंडीगढ़ PGI ने। इसके बाद है, हिसार के हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ MOU किया गया है? तो यह है अलायंस एयर। नेक्स्ट है, किस जिले की गाय सकीरा ने 24 घंटे में 80 किलो 56 ग्राम दूध देकर ऐसे में रिकॉर्ड बनाया है? तो ये करनाल की है। इसके बाद है, हरियाणा प्रिंटिंग तकनीक में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाले उत्तर भारत की पहली महिला, तो इनका नाम ये है डर वंदना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस छात्रा को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो महेंद्रगढ़ जिले की जो गरिमा है इनको। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे CM ऑफिस का ऑल इंचार्ज बनाया गया है? तो किन्हें? राजेश कोल्लर को।
नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के कितने शहरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, तो ये है 10। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस जिले में 22वें एम्स का उद्घाटन करेंगे, तो रेवाड़ी जिले में, जिले का जो माजरा पालकी जो है वहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है देश भर में एमएसपी पर कितनी फसलों को खरीद करने वाला हरियाणा राज्य बना है, तो 14वां। इसके बाद है हरियाणा में डीजीपी रैंक में कितने अधिकारी शामिल हुए हैं, तो कितने, 7। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने जिलों में पंचकर्म खोले जाएंगे, तो ये 22 में। इसके बाद है किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री ने श्री राम अयोध्या चंदन की खुशबू से सुसंगीत एवं गोल्ड फायर प्रिंटेड डाक टिकट भेंट की है, तो ये जनरल कर्नल FS रिजवी ने। तो ये आप जनरल कर्नल FS रिजवी जन का नाम याद रखिएगा, तो इनको दी है। नेक्स्ट आ जाता है जो 37,000 सूरजकुंड मेला था, इसमें कितने देश भाग लिए थे, तो कितने, 50। इसके बाद अब प्रदूषण की जांच के लिए कितने जिलों में समन्वय पैनल का गठन किया गया है, करनाल, पानीपत और रोहतक। चंडीगढ़ का नया डीजीपी किन्हें बनाया गया है, मधु कुमार तिवारी को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं, तो कहाँ के, स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने चौकीदार के मानदेय में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है, तो 4,000 रुपये की। इसके बाद हरियाणा में सरस्वती महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा, तो ये है 11 से 14 फरवरी तक। नेक्स्ट है मारागांव जगमगांव जो योजना है, इसके अंतर्गत अब हरियाणा में कितने गांव शामिल हो गए हैं, 5805, 24 घंटे जिसमें बिजली दी जाती है। इसके बाद है हैदराबाद में आयोजित 5वां नेशनल मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में किस जिले की रामबाई ने 1 से 5 वर्ष की उम्र में शॉर्ट पुट पर डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये चरखी दादरी जो गांव है वहाँ कादमा इन्होंने। इसके बाद हाल ही में डॉक्टर कृष्ण गोपाल के द्वारा कौन सी पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री ने किया है, तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन व चिंतन। अगला क्वेश्चन है किस हरियाणवी को गुजरात ने सूर्य नमस्कार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है, तो हिसार के फरीदपुर निवासी है संदीप आर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किस हरियाणवी को अयोध्या रत्न अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो हांसी के चित्रकार है अभिमन्यु सोनी इनको। इसके बाद है हाल ही में किस हरियाणा से राज्यसभा सीट के लिए चुना गया है, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन को। इसके बाद हरियाणा के किस मंडल पुलिस ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कॉम्प्लेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है, तो ये हिसार मंडल। नेक्स्ट है हरियाणा सूचना जनसंपर्क जो विभाग है चंडीगढ़ में कार्यरत सहायक मैनेजर विजयपाल ने 5वीं नेशनल मास्टर प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में। इसके बाद है प्रधानमंत्री युवा 2.0 में किस लेखिका का जन्म हुआ है, तो रेवाड़ी जिले के विकासनगर कंकरावली की है नंदिनी इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो जो चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी जो है हिसार में जो वहाँ के जो कुलपति है डॉक्टर BR काम्बोज इनको। इसके बाद है मुख्यमंत्री ने हाल ही में कौन से पोर्टल की शुरुआत की है, तो प्लान सुधार नीति पोर्टल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा से किस निवासी को बिहार से राज्य संसद का जो उम्मीदवार है घोषित किया गया है, तो मेहंदीगढ़ निवासी है संजय रावत इनको राष्ट्रीय जनता दल ने। नेक्स्ट है हाल ही में किसे स्पोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया था, सुमित अंतिल को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने वालों की दोपहिया वाहन खरीदने के लिए कितने रुपए की राशि अनुदान में दी जाएगी, 50,000 की। नेक्स्ट है बरसाती पानी के लिए हरियाणा के किस राज्य के साथ समझौता हुआ है, राजस्थान के साथ। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा का लिंग अनुपात 916 है। हरियाणा सरकार के द्वारा किस ऐप की सहायता से सरकारी सेवा व योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकते हैं, सहायक हेल्प मी ऐप के द्वारा। इसके बाद हरियाणा के कितने जिलों में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे, तो 6 सोनीपत, जगाधरी, सिरसा, हिसार, गुड़गांव, झज्जर में। इसके बाद हरियाणा के किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो किसने, अनमोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की खोज की है, तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो हिसार में है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा में किस स्थान पर गोकुल मिशन के तहत ETIVF लैब स्थापित की जाएगी? तो जो लुवास यूनिवर्सिटी है हिसार में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस ITI के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत कर रहा है? IIT मद्रास के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में किस जिले के गांव तिगांव को सब डिवीजन का दर्जा दिया गया है? तो ये फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गृह मंत्री अनिल विज ने किस गांव को पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाने की घोषणा की थी? चौटाला जो सिरसा में है। इसके बाद किस जिले में 24 से 26 जनवरी तक राज्य स्तरीय पशु मेला आयोजित किया जाएगा? तो मेंदरगढ़ का जो जाटपाली है स्थान वहाँ पर। इसके बाद 34वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला था, इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र कौन था? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसके बाद है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का जो बजट है ये पेश किया है? तो 1,79,876 करोड़ रुपए का। इसके बाद हाल ही में किस जिले में सांझा बाजार शुरू हुआ है? कहाँ पर? करनाल में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में 5वां चित्तर भारती फिल्म फेस्टिवल चल रहा है? तो कहाँ पर चल रहा था ये? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ने किस थीम पर गुड़गांव मैराथन 2024 का क्रिकेटर शिखर धवन के साथ शुभारंभ किया है? तो रन फॉर जीरो हंगर। तो ये क्रिकेटर है शिखर धवन, इनके साथ शुभारंभ हुआ है। इसके बाद है किस बॉक्सर ने NBA इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल 2024 जीता है? तो कौन है NBA? मनदीप जांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 69वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है 2024 का हरियाणा के किस डायरेक्टर को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो तरुण टुडेजा को। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्तन कैंसर को शीघ्र पहचान के लिए कार्यक्रम चलाया है। तो क्या नाम है इसका? सवेरा कार्यक्रम। नेक्स्ट है हाल ही में किस जिले में सांझा बाजार शुरू हुआ है? करनाल में। हरियाणा के 5वां चित्तर भारती फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर चल रहा है? पंचकुला में। तो ये सब दोबारा से आ गए। तो किस जिले को पुलिस कमिश्नरेट बनाने की घोषणा की गई है? तो झज्जर को। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने सभी विधायक को अपने जिले में कितने करोड़ रुपए काम करवाने का प्रावधान किया है? तो ये 5 करोड़ है। इसके बाद खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है 2024 में हरियाणा का स्थान 3रा है। हरियाणा राज्य का राज्य गीत किसे बॉलीवुड सिंगर से रिकॉर्ड किया जाएगा? कैलाश खेर से। हरियाणा में किसके अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर अन्य जो सब्जेक्ट है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो जिसमें जो हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो है आपके इंग्लिश ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन ये आ जाते हैं। और जिसमें जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो जैसे आई मस्ट रिमेंबर माई की, तो इसका बताना आपने यहाँ पर क्या बनेगा? व्हाट डज द अंडरलाइन एलेक्सरी मस्ट सजेस्टेड। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? ये एक नेक्सिटी मतलब आ सकता है, प्रोमिस वादा है, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प कह देते हैं, या ऑब्लिगेशन है मतलब दायित्व। तो एक मस्ट किस लिए आया है यहाँ पर? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो किस लिए आया था? ये आवश्यकता के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ था। आई मस्ट रिमेंबर माई की, तो ये आवश्यकता है अपनी की याद रखने की। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो इसमें सही कौन सा है? अब सही कौन सा है इसमें? ही रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। आई अराइव्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन स्टार्टेड। ही वाज सीइंग द सी द नाइटिंगेल एज वेल एज द कुकू इज ए सिंगिंग बर्ड। तो सही कौन सा है इसमें? अब सही जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला है, यही वाला। द नाइटिंगेल एज वेल एज द कुकू इज ए सिंगिंग बर्ड। कोयल की तरह बुलबुल भी एक गाने वाला पक्षी है। इसके बाद आ जाता है चूज द मिसस्पेल्ड। यहाँ पर एक गलत है इसमें। अब गलत कौन से वाला है? अब गलत की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिया गया है SIMLIE, तो यही गलत है इसमें सिंपली। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन रियल कम्युनिकेशन देयर नेचुरल स्टडीज फॉर लैंग्वेज एक्वेशन विल बी यूज्ड एंड दिस विल allow them to learn to use the language. Which approach method of teaching English is based on the above idea? तो कौन से वाला सही हो सकता है इसमें मेथड? भाषा अधिग्रहण के लिए उसकी प्राकृतिक रणनीतियों का उपयोग किया जाएगा। और
इससे उन्हें भाषा सीखने में मदद मिलेगी। तो अंग्रेजी शिक्षण का कौन सा दृष्टिकोण यहाँ पर ये भाषा पर आधारित है, मतलब कौन सा सही है। तो इसमें चाहे एक तो ये ऑडियो लैंग्वेज मेथड है, मतलब जो ये सर्वे भाषिक विधि हो गई, तो कौन सी सही है यहाँ पर इसमें, तो ऑप्शन सी हो जाएगी, कम्युनिकेटिव अप्रोच वाली, संचारी दृष्टिकोण वाली। इसके बाद है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। आई सेड टू माई फ्रेंड आई डू नॉट नो द वे डू यू। तो कौन सा हो सकता है इसमें सही, करेक्ट सही कौन सा है इसमें। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे रास्ता नहीं मालूम है, क्या तुम्हें पता है। तो कौन सा हो सकता है इसमें, यही हो जाएगा। तो सेड टू को किसमें, टोल्ड में, आई टोल्ड माई फ्रेंड, कॉमा हटाकर दैट को जाएगा, आई डू नॉट की जगह डिड नॉट, और नो दी वे, एंड आस्क्ड इफ ही डिड। तो ये इसका हो जाएगा। इसके बाद है चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर इनकैपेबल ऑफ बीइंग वाइप आउट और इफेक्ट। तो सही जो है यहाँ पर इसका बताना कौन सा है, मिटाए ना जा सकने योग्य है। तो उसे हम इनवेलेबल मतलब अपरिवर्तनीय कहेंगे, या अनएलिजिबल मतलब अयोग्य कहेंगे, इंडिबल या अमीट कहेंगे, या इनविजिबल या अजय कहेंगे हम उसे। तो क्या कहेंगे, इनकैपेबल ऑफ बीइंग वाइप आउट और इफेक्टेड। तो क्या कहेंगे हमसे, इनडिबल जो कहेंगे अमीट, जो मिटाया ना जा सके। इसके बाद है चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। वी मेड हिम कंप्लीट द वर्क, वी मेड हिम कंप्लीट द वर्क, हमने उसे काम को पूरा करवाया, हमने उस काम को पूरा करवाया, वी मेड हिम कंप्लीट द वर्क। तो कौन सा सही है इसमें, तो यहाँ पर जो हम सही देखें तो कौन सा बनेगा इसका, यही बन जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो क्या बन जाएगा, ही वॉज मेड टू कंप्लीट द वर्क, ही वॉज मेड टू कंप्लीट द वर्क, उसे काम पूरा करने के लिए कहा गया। तो ही वॉज मेड टू कंप्लीट द वर्क। इसके बाद है एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, अंडरलाइन इज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, प्लेस है, कंडीशन है, या रीजन है। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक हिज ब्रदर, तो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर जो है इसमें हमारा ऑप्शन आएगा डी वाला। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, क्या, क्योंकि यहाँ पर क्रिया विशेषण जो इसकी विशेषता कारण जो बतलाया गया है। एज ही वॉज नॉट देयर, क्योंकि वहाँ पर नहीं था, तो ऐसा उसने अपने भाई को बताया। तो यहाँ पर इसका कारण है, क्या था नहीं वहाँ पर वो। इसके बाद है आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, नथिंग विल मेक हिम रिपेंट। तो सही कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो ये शायद यहाँ पर ऑप्शन सी वाला जो आएगा इसका, SVOC। नेक्स्ट आ जाता है ही ले ऑल नाइट ऑन ही स्लीपलेस पिल्लो, अंडरलाइन इज एन एग्जाम्पल। तो ये क्या, यहाँ पर एक हाइपरबोले है, सिनोचे है, ट्रांसफर्ड इफ है, या कोई सा भी नहीं है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा है, और ऑप्शन रहेगा सी वाला, ट्रांसफर्ड इफ जहाँ यहाँ पर इसको माना गया है, रूपांतरण क्या देते हैं जिसको, ट्रांसफर। इसके बाद है द मोरल लॉ इज अबव द इविल, अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन। एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, या फिर नाउन है। तो यहाँ पर क्या है, मोरल लॉ इज अबव द सिविल। तो यहाँ पर जो इसको क्या माना गया है, ऑप्शन बी वाला। तो प्रेपोजिशन जो है यहाँ पर ये मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू अबाउट द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो यहाँ पर जो है टीचिंग के बारे में एक बात सही नहीं है। अब वो कौन सी है जो एक सही नहीं है, अब एक नहीं है इसमें सही, कौन से वाली, ये वाली, द क्लासरूम ड्यूरिंग ए कम्युनिकेटिव क्लास इज क्विट। तो यही जो इसमें सही नहीं है।
कि संचारी कक्षा का आयोजन करना कठिन है। द क्लासरूम ड्यूरिंग ए कम्युनिकेटिव क्लास इज क्विट, ये वाला सही नहीं है। बाकी और सारे देखिए तो ये सारे सही है इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर। वी आर लुकिंग फॉर ए साइट फॉर द न्यू स्कूल बिल्डिंग, तो किस में गलती है यहाँ पर? अब कौन से में हो सकती है यहाँ पर? हम नए स्कूल भवन के लिए अच्छी जगह की तलाश कर रहे हैं और ये जो ऑप्शन बी में है यहाँ पर, तो इसी में क्या है यहाँ पर? इसमें एरर है, गलती है। नेक्स्ट है, द फोर्ट एट चित्तौड़ इज परहैप्स मोस्ट फेमस देन द गोलकोंडा फोर्ट, तो इसमें भी कौन से में है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी में मोस्ट फेमस, इसी में है। द फोर्ट एट चित्तौड़ इज परहैप्स मोस्ट फेमस देन दी गोलकोंडा फोर्ट, तो ये मोस्ट फेमस जो है इसी में गलती है यहाँ पर। इसके बाद है द आइटम नो दी रोप्स मीन, तो मुहावरे रखोक्ति होती है जैसे, तो उसी का बताना है यहाँ पर। नो दी रोप्स मतलब जानना, तो कौन सा है इसका मतलब? नो दी रोप्स का मतलब, तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन बी में है। टू अंडरस्टैंड द प्रोड्यूसर एंड डिटेल्स इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज में प्रक्रिया और विवरणों को समझना, तो यही है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस बाय द मोस्ट स्टेबल ऑप्शन। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन द चिल्ड्रन टुक शेल्टर इन हट, क्लोज, नियर, नियरली या नियर बाय, तो कौन सा आएगा यहाँ पर? व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन चिल्ड्रन लुक शेल्टर इन ए हट, जब वो बरसात शुरू हो गई तो बच्चे ने कहाँ पर जगह ले ली? तो ऑप्शन डी, नियर बाय, जो पास में जो झोपड़ी जो थी वहां पर। आई एम गोइंग टू बाय ब्रेड, ए, सम, द, ये कोई सा भी नहीं, आई एम गोइंग टू बाय, तो इसका कौन सा बनेगा यहाँ पर? मैं खरीदने जा रहा हूँ ब्रेड एक, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? यही बन जाएगा, आई एम गोइंग टू बाय सम ब्रेड। नेक्स्ट आ जाता है, विनाया स्पीक्स इंग्लिश, नो वंडर शी वॉन ए प्राइज इन दी एलिवेशन कॉन्टेस्ट, तो कौन सा आएगा यहाँ पर इसमें? ऑप्शन डी वाला, फ्लुएंटली एंड करेक्टली, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या अवार्ड जीता है। नेक्स्ट आ जाता है, साहिल रीड द लेटर केयरफुली द सेकेंड टाइम टू मेक श्योर ही हैड नॉट मिस्ड एनी डिटेल, मच मोर मैनी या मोस्ट। साहिल रीड द लेटर केयरफुली द सेकेंड टाइम टू मेक श्योर ही हैड नॉट मिस्ड एनी डिटेल, दूसरी बार जो लेटर पढ़ा कोई भी गलती नहीं की इसमें, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? ये वाला, कि दूसरी बार है तो मोर केयरफुली, मोर केयरफुली। इसके बाद है, ही डैश ए लॉट ऑफ लेटर यस्टरडे, हैड रिटन, रोट, हैड बीन या हैड रिटन। यस्टरडे है तो इससे आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगेगी इसमें? सेकंड फॉर्म, ये वाली, यस्टरडे है तो सेकंड, ही रोट ए लेटर या लेटर्स यस्टरडे। इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर रीजनिंग जो है, इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आ जाते हैं, तो जिसमें यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि निशा और दीपक एक विवाहित युगल है और उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है तान्या। वर्तमान में दीपक निशा से 5 वर्ष बड़ा है और निशा तान्या की आयु से 3 गुना बड़ी है। यदि तान्या की आयु 10 साल है तो उसके पिता की आयु उस समय क्या थी जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ था, तो उस समय कितनी थी? तो यही जो यहाँ पर इसमें बताना है, तो कितनी निकल के आएगी इनकी आयु? तो इनकी आयु जो है ये 25 वर्ष निकल के आएगी। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में बदला जाना चाहिए? तो कौन से वाले बदलने से हमारा यहाँ पर काम बन जाएगा इसमें? तो कौन से हो सकते हैं? ये वाले, गुणा और जमा। तो जैसे यहाँ पर हम इसको लिखेंगे
तो 8 प्लस में 2 गुणा में 5 माइनस में 16 भाग करेंगे 4 से बराबर में 14। तो भाग गुणा जमा माइनस वाला वही लगाना है हमने यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 8 प्लस में 2 गुणा में 5 माइनस में 4 चौके 16 हो जाएंगे, 14 आ जाएगा, भाग हो गई, गुणा आ जाएगी, फिर गुणा आ जाएगी यहाँ पर, तो 5 दूनी 10 माइनस में 4 बराबर में 14, भाग गुणा जमा हो जाएगी। तो जमा में देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो 10 और 18 माइनस 4 बराबर में 14, 18 में 4 गई 14 बराबर 14। तो भाग गुणा जमा माइनस बोर्डमास वाला नियम लगाना है, तो ये हो जाएगा इसका। इसके बाद है नीचे दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या बताइए। अब लुप्त संख्या जो है यहाँ पर कौन सी बन सकती है इसमें, यहाँ पर अगर हम देखें तो 19 और 20, 19 और 20 को 2 से गुणा किया गया है, मतलब 20 और 10 30 और 9 39, 39 को 2 से किया गया है, तो 39 दूनी 78 होता है पहली और तीसरी संख्या, मतलब यह। इसका भी फिर वैसे देखते हैं, 25 और 47 इनको अगर हम जोड़ें 72 और इसको 2 से करें गुणे तो 144 हो जाता है। इसी प्रकार से हमने ये देखनी होगी, ये दोनों जोड़ के और 2 से गुणा करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, तो 29 आ जाएगा, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, तो यही आ जाएगा इसका। तो मतलब कौन सा आएगा यहाँ पर, तो 58 जा आ जाएगा, मतलब 29 दूनी 58, 58 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को नीचे दिखाया गया है, संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर बताना है इनमें कौन सी संख्या आएगी, तो कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर, तो यही आ जाएगी 5 वाली। पासे की जो पहली 2 स्थितियाँ हैं इसमें संख्या जो 5 है, 5 के फलक पर क्या है, 1 2 4, यही आ सकता है इसमें, 1 1 2 4 6, तो 1 2 4 6, तो 5 के विपरीत फलक पर संख्या कौन सी होगी, 5 के कौन सी होगी, 3, तो 3 के मतलब 5। इसके बाद है, सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, सक्षम का निधि से क्या संबंध है। तो सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी, मतलब उसकी माता, मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र, मतलब स्वयं की बात हो रही है, एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो सक्षम का निधि से क्या संबंध है, तो कौन सा संबंध हो सकता है उसका, यही संबंध हो सकता है पिता का। इसके बाद आ जाता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी वाली से है। जैसे 12 68 है, इसे 21 का बताना है। तो इसमें देखें तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 8 जोड़ दे तो 68। तो ऐसे इसका देख लेते हैं, 21 गुणा में 5 और प्लस में 14, तो 119, ये वाला। इसके बाद है, निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 युग्म किस प्रकार से एक समान है और एक अलग है, तो अलग वाला कौन सा है, तो इसी का बताना है यहाँ पर अलग इसमें कौन सा है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, यही बनेगा 64 54, क्योंकि 8 चौका 32 होता है, और इसी प्रकार से 13 8 104, और इसी प्रकार से यहाँ पर ही है 7 8 56, तो 7 7 49, 8 8 64, 8 7 56, तो बी वाला जो है इसका बन जाएगा ये।
नेक्स्ट आ जाता है नीचे दी गई श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या। अगली संख्या कौन सी हो सकती है? तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा क्रम है? 3, 5, 9, 11, 15। तो 2, 4, 2, 4 यही क्रम है। इसी प्रकार से 4 से 6, फिर 10, 12। तो 4 और 2 6 और 4 10, 10 और 2 12, वह मतलब वही 2 4 2 4 वाला है इसमें। तो इसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट में देख सकते हैं आप, इसका कौन सा बनेगा फिर? 12, 2 तो आ लिया, यहाँ पर 4 आएगा, 12 और 4 16, यही आएगा इसका। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में जो यहाँ पर एक आकृति दी गई है और यहाँ पर बताना है कि इसके आगे कौन सी बनेगी। तो आकृति कौन सी बनेगी यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें। तो यहाँ पर सी है, ये अर्ध वृत्त है डबल, और ये त्रिभुज भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वाली आकृति में देखें तो ये भी जा घूम गया है, और ये नीचे था पहले ऊपर हो गया है, और ये वाली भी नीचे आ गया है। तो इस प्रकार से कुछ क्रम है यहाँ पर। नेक्स्ट वाले में देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे था ये, फिर ऊपर ही चला गया और फिर इस साइड में हो गया। तो अगली आकृति में कौन सा हो सकता है? नीचे हो सकता है, यही बन जाएगा फिर इसका। और इस हिसाब से भी देख सकते हैं, पहले नीचे था, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे। ऊपर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनके साथ भी ये घूम रहा है। तो इसमें जो सी है ये वाली, ये क्या 90 डिग्री चाहिए वामावर्त घूम रही है, एंटी क्लॉक। और जो त्रिभुज है ये 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रही है, क्लॉकवाइज। और बीच में जो ये सर्कल है ये 180 डिग्री घूम रहा है। तो इसी प्रकार से जब यहाँ पर इसमें देखें तो ये कौन सा बनेगा इसका? ये वाला बनेगा इसका। तो ये वाला बनेगा इसका, क्योंकि ये नीचे ऊपर नीचे, तो ऐसे। तो ये कौन सा हो सकता है यहाँ पर? तो इसका जो है ये भी बन सकता है, तो ये भी बन सकता है इसका। तो वैसे सही कौन से वाला हो सकता है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वैसे ये वाला जो है इसका बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक महत्वपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब इनका सही क्रम वो बताना है। तो सबसे पहले जैसे ग्रेट पिरामिड था, कहाँ पर? गीजा में, और गीजा मिस्र में है, ये अफ्रीका में आ जाता है, और ये विश्व में। तो ऐसे क्रम है इनका। ग्रेट पिरामिड गीजा का मिस्र में है, अफ्रीका के अंतर्गत आता है, और ये विश्व का है। ऐसा क्रम है इनका। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, कंप्यूटर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे? तो पहले तो हमें कंप्यूटर वाला पता होना चाहिए। जैसे ABC है, ABC तीसरे नंबर का है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर है X। तो ABC ऐसे XYZ तीसरे नंबर का पीछे से है, ये शुरू में से, ये पीछे से लास्ट से। इसी प्रकार से यहाँ पर O है, इसी प्रकार से ये 3 हो जाएगा, मतलब विपरीत साइड से चल रहे हैं। तो इनका ऑप्शन सी वाला बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उसके बाद निष्कर्ष 1 और 2। तो कथन को सत्य मानते हुए चाहे वे इस मान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकलेगा। तो जैसे यहाँ पर दिया गया, इसमें कथन है कि कुछ शिक्षक दार्शनिक हैं। कुछ जो शिक्षक हैं वो दार्शनिक हैं, दार्शनिक। कुछ शिक्षक दार्शनिक हैं, कुछ दार्शनिक लेखक हैं। तो ऐसे बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। कुछ शिक्षक क्या है? दार्शनिक है, और कुछ लेखक, कुछ दार्शनिक लेखक हैं, ऐसे ही बन सकता है। तो यहाँ पर देखें तो कुछ लेखक शिक्षक हैं, कुछ लेखक शिक्षक हैं, लेखक शिक्षक, कुछ हिस्सा।
कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है। क्या कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है? जब इनका आपस में संबंध है, जुड़े हुए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कोई संबंध ना हो। तो कौन से वाला निष्कर्ष इसका निकलेगा यहाँ पर? तो यह निकलेगा, या तो एक निकलता है या फिर निष्कर्ष 2। नेक्स्ट आ जाता है एक कथन में 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन में दिए गए तथ्यों को सच मानते हुए भले हुए सामान्य रूप से ज्ञात तथ्य से भिन्न लगते हो, ज्ञात करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। तो इसमें क्या है, आंकड़े दिखाते हैं कि स्नातकोत्तर लोग स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। तो इसका निष्कर्ष दिया गया है कि यदि सभी स्नातकोत्तर बन जाते हैं तो सभी के लिए औसत शुरुआती वेतन 20% बढ़ जाएगा। अगर स्नातकोत्तर की फीस स्नातक फीस के साथ मेल खाती है तो हर कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर बन जाएगा। कौन से वाला सही हो सकता है इसमें? तो यही हो सकता है एक वाला, कि सभी स्नातकोत्तर अगर बन जाते हैं तो सभी के लिए औसत शुरुआती वेतन 20% हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आंकड़े दिखाते हैं कि स्नातकोत्तर लोग स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। इसके बाद एक महिला एक मॉल में ट्राली को धक्का दे रही थी और वह शुरू करती है 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वह पूर्व की ओर और 80 मीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है, 120 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है, 120 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। तो अब शुरुआती स्थान से कौन सी दिशा में है? तो कौन सी दिशा में है, दिशा पूछी गई है यहाँ पर। तो 40 मीटर पश्चिम में इसका बनेगा। तो दिशाएं, जहाँ दिशाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। नेक्स्ट आ जाता है, यदि 15 #3 व 9 है तो इनका एक मान बताना है। यहाँ पर इसका मान क्या बनेगा? अब ये पहले वाला कैसा आया है, इसमें देखें तो इसको अगर हम देखें तो 5 3 15, 5 3 15, 3 3 9, ऐसे ही यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा इसमें। और इसका फिर देखें तो कौन सा हो सकता है, ऑप्शन बी वाला। तो ये हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।